गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से आज फरमाते हैं कि बंदगी के तरीके और जब तक की प्राप्ति करने के हालात जिनके कारण परलोक के सुख प्राप्त हो सकते हैं उनका वर्णन ग्रंथों और पोथियों में मिलता है, परंतु इश्क का हाल आशिकों के दिल में ही कैद रहता है। यह लिखने में नहीं आ सकता। या कहें सच्चे प्रेम के बारे में यदि कुछ जानना चाहे या उसकी झलक देखना चाहें तो किसी सच्चे प्रेमी से ही पता लग सकता है। ऐसी बात सुननी हो तो मंसूर या मसीह से सुने जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, या मीरा से पूछो जो जहर का प्याला अमृत जानकर पी गई, या गुरु अर्जुन साहब जी से पूछो जो तत्ती तवियों पर बैठकर तेरा भाणा मीठा लागे गाते रहे। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि इस रास्ते पर जान कुर्बान करने में एक अलौकिक और निराला रस है जिसको केवल और केवल प्रेमी ही जानता है। प्रेमी से खाली हृदय किस तरह इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रेमियों की दुनिया निराली ही होती है। लोगों का सिजदा काबा की तरफ होता है, परंतु प्रेमियों का सिजदा अपने प्रीतम की ओर होता है। वे हर समय अपने प्रीतम के ख्याल में मस्त रहते हैं। जाहिदों की नमाज सिजदा आदि करने में होती है, परंतु आशिकों की नमाज शरीर के सुध बुध के भूल जाने में होती है। शमस तबरेज़ साहब अपनी मसनवी में इस फारसी के शेर में इस तरह फरमाते हैं कि नमाज जाहिदा सजदा सजूदस्त, नमाज आशिकां तरके वजूदस्त। जाहिदों का वजूद हाथ मुंह धोकर होता है, परंतु प्रेमियों का वजूद दुनिया की तरफ से हाथ धोना है। किसी मुसलमान फ़कीर ने लिखा है कि जब तक तू दुनिया की तरफ से हाथ ना उठा ले, भाव दुनिया के ख्याल ना छोड़ दे, मालिक को याद ना कर, क्योंकि शरीयत में वजू के बिना नमाज जायज़ नहीं गिनी जाती। फरमाते हैं कि ता नशोई तस्त अज दुनिया मियाँ दर याद हक दर शरीयत नेस्त जायज़ जे वज़ू करदन नमाज। जिक्र है कि एक बार लैला मजनू की तरफ जा रही थी और रास्ते में काजी नमाज पढ़ा रहे थे। वह उसके सामने से निकल गई। काजी साहब को बहुत गुस्सा आया और आग बबूला होकर 2-4 गालियां सुना दी कि किधर से आई और उसकी नमाज को कज़ा करने आ निकली। लैला अपने यार के तसव्वुर में मस्त चलती रही। उसने ना काजी को देखा और न नमाज, और ना ही उसके किसी कलाम को ही सुना। जब घर वापस आई तो काजी साहब लैला के इंतज़ार में खड़े थे। उसको देखकर माफ़ी मांगने लगे और प्रार्थना की कि अपने बाप के पाप का जिक्र मत करना। काजी साहब आप किस बात की माफ़ी चाहते हैं? काजी साहब ने अपनी नमाज के क़ज़ा होने का सारा किस्सा कह सुनाया। लैला ने कहा कि काजी साहब आप डरे मत, परंतु सच बताओ कि आप किसकी नमाज पढ़ रहे थे? तो काजी ने जवाब दिया कि उस सच्चे खुदा बाहदला शरीक की। लैला ने कहा कि मैं अपने मजनू की नमाज पढ़ने में लगी हुई थी और मेरी आत्मा उस यार के दरवाजे पर सजदा कर रही थी। मुझे उस वक्त न दुनिया की खबर थी और न दीन की, ना ही तेरी नमाज की। मुझे तो ये खबर ही नहीं कि तू कहाँ नमाज पढ़ रहा था और तूने मेरे बारे में क्या कुछ कहा था। मैं तो तेरी सारी बातें सुनकर हैरान हो रही हूँ। मेरा यार एक खाकी बंदा है जिसकी तरफ मैं जा रही थी और उसके ख्याल में इतनी मस्त थी कि लानत है तेरी नमाज पर कि जो दोनों जहान के मालिक की नमाज हो और तेरा ख्याल इधर उधर फिरे। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि प्रेमियों का दर्जा आबदों और जाहिदों से बहुत ऊंचा होता है। जहाँ पर वे हजारों वर्षों में नहीं पहुँच सकते,
प्रेम की शराब के नशे में मस्त प्रेमी एक आह मारने से ही पहुंच जाते हैं। फिर फरमाते हैं कि जब पूर्ण प्रेम आ जाता है तो तन मन धन और जान और प्राण खुद ब खुद उसके ऊपर कुर्बान होते चले जाते हैं और इंसान सब बंधनों से छूट जाता है। आत्मा के रास्ते में राई जितने दाने की भी रुकावट नहीं रहती और सीधा सतगुरु के चरणों में पहुंच जाता है। परंतु इस राज को वही लोग जानते हैं जिन्होंने प्रेम को कमाया है, तन मन धन मुर्शद पर कुर्बान किया है, जिनकी सुरत शब्द के साथ जुड़ी है और अंदर सतगुरु के चरणों में लगी हुई है। पांचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि प्रीत प्रेम तन खच रहा, बीच न राई रेत, चरण कमल मन बेध्यो, बूझन सुरत संयोग। फिर आगे फिर फरमाते हैं कि सब पंथ और सब भेख इस प्रेम से खाली गवारों की तरह फिर रहे हैं। प्रेम को विसार के आखिर नरकों के भागी बनते हैं। फरमाते हैं कि पंथा प्रेम न जानई, भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराय के पौंदे नरक अंधार। आगे शम्स तबरेज साहब जी भी फरमाते हैं कि क्या मोमन, क्या मुशरक, क्या तुरसा, क्या गोसी और क्या यहूदी, सब भेखतारी अपने दिल की इस दौलत से बेखबर हैं। अपने फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि ईदर इहमगा अजदिले खुद बेखबरंद, मोमन व मुशरक व तुरसा, गोसी व यहूद। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि दुनिया के तालिबों से बढ़कर आबदों का दर्जा है, जिन्होंने इबादत की, पाप आदि बुरे कर्म से रुके, दोज़ख से बचे और जन्नत प्राप्त करने के लिए शुभ कर्म किए। उनसे बढ़कर जाहदों भाव तालिबाने आखिरत का दर्जा है, जिन्होंने जन्नत और हूरों की चाह में दुनिया त्याग दी और इबादत में लगे। इन सब से बढ़कर आशिकों का दर्जा है, जिन्होंने मालिक की मोहब्बत में कदम रखा और उसके इश्क में दुनिया और आखिरत दोनों को ही भूल गए। उनको न दोज़ख से कोई काम है और न जन्नत से कोई गरज। वे उधर जाते हैं जिधर उनका प्रीतम उनको ले जाए। हज़रत बू अली कलंदर साहब फरमाते हैं कि ना मैं दोज़ख की आग से डरता हूँ और ना जन्नत की गरज रखता हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रीतम का आशिक हूँ। मुझे हूरों से क्या मतलब है। अपने इस फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि ना तरसम जी आतिशे दोज़ख, ना गरज अस जन्नते दारम, बनम शुरीदाए जाना चेखवा हम करद हूरारा। इसी तरह बुल्ले शाह जी भी फरमाते हैं कि मुझे ना किसी धर्म और किसी ईमान से कोई गरज और ना किसी पाप और पुण्य से, मुझे तो सिर्फ अपना प्रीतम चाहिए। फरमाते हैं पापी ना सो तरमी ना, पाप पुण्य दी राह न जा, बुल्ला शौदे हर चित लागे, हिंदू तुर्क दो जन त्यागे। और आगे कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य बैकुंठ में जाना चाहता है, परंतु मुझे इसका कोई ख्याल तक भी नहीं। इन लोगों को अपने अंदर का ज्ञान नहीं, बातों बातों में और सुना सुनाया बैकुंठ बैकुंठ कर रहे हैं। जब तक अंदर से बैकुंठ जाने का ख्याल नहीं निकलता, तब तक मालिक के चरणों में निवास करने की कोई जगह नहीं मिलती। कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस बात को फरमाते हैं कि सब कोई चलन कहत है ऊहा, ना जानो बैकुंठ है कहाँ। आप का मरम न जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि एक दिन राबिया बसरी उदास बैठी थी। दीदार करने वालों में से लोगों एक ने पूछा कि आज आप उदास क्यों हैं। तो राबिया बसरा ने जवाब दिया कि आज मेरा दिल बहिश्त की सैर करने के लिए चला गया था, जिससे मेरे प्रभु ने मुझे फटकारा कि तू मेरी होकर अब तक मेरी मखलूक की परस्तार है, इसलिए उदास हूँ। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि सतगुरु ने हिम्मत बख्शी और हाफिज़ दुनिया और आखिरत दोनों से गुजर गया। उसकी आंख में सिवाय तेरे कूचे की खाक के
कुछ भी नहीं समाता। अपने फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि ज़हे हिम्मत के हाफिज़ रफ़त अज़ दुनिया व अज़ रक़बा नायाद हेज दर चश्मश बजुज़ खाके सरे कवेत। पूज्य मुनीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि मालिक की एकता की शराब को वही मनुष्य चख सकता है जो दुनिया और आखिरत दोनों को ही भूल जाए। शेख सादी साहब इस बात को अपने फ़ारसी के शेर में इस तरह बयान करते हैं कि जाम में वहदत कसे नोश करद कि दुनिया व आक़बत फरामोश करद। फरमाते हैं कि यह दुनिया सचमुच ही एक जेल खाना है और आखिरत और हवसों को पूरा करने का एक सामान है। आम लोग दुनिया के झंझटों में फंसे पड़े हैं और दूसरे आखिरत की प्राप्ति के झगड़े में लगे हैं, पर प्रेमी इन दोनों को एक तिल की कीमत पर भी खरीदने को तैयार नहीं। वे न ये चाहते हैं और ना वह। हज़रत मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि दुनिया हराम है आखिरत के ख्वाहिशमंदों पर और आखिरत हराम है दुनिया के बंदों पर, और ये दोनों हराम हैं रब के बंदों पर। मौलाना जामी साहब जाहद और आशिक का आपस में अंतर वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि जाहद आखिरत की तलब में रियाजत के कामों में खुश है और प्रेमी मालिक की तलब में उसके इश्क में लगा रहता है। शेख सादी साहब फरमाते हैं कि किसी प्रेमी से पूछा गया, तू दोज़ख की ख्वाहिश रखता है या बहिश्त की? जवाब मिला कि मेरे पास इनकी बाबत कोई जिक्र ही न कर, मैं तो केवल इस बात का इच्छुक हूँ कि जो मालिक मेरे लिए चाहे। मयूनुद्दीन चिश्ती अब्दुल कादिर जिलानी साहब फरमाते हैं कि यदि कोई आखिरत और उसके सुखों को हासिल करना चाहता है तो दुनिया के पदार्थों और उसकी हवसों से मुंह मोड़ना चाहिए। यदि कोई ईश्वर की रज़ा और उसके मिलाप को हासिल करना चाहता है तो उसे आखिरत के सुखों को दिल से निकाल देना चाहिए। हदीस में आया है कि दुनिया के तालिब हिजड़े हैं, आखिरत के तालिब स्त्रियां हैं और मौला के तालिब मर्द हैं। पूज्य मुनीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि प्रेमी केवल और केवल इश्क का सबक पढ़ना चाहता है। वह ज़ाहरी नमाज़ों, सिजदों, ग्रंथों और पोथियों को पढ़ना इश्क के एक हर्फ पर कुर्बान कर देता है। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि ये जाहिद का बाणा मेरे पास है, मैंने मालिक के इश्क की शराब के पास गिरवी कर दिया है। फरमाते हैं कि ये बेमतलब दफ्तर है जो मालिक की खलिश इश्क की शराब में गर्क कर दिया है। अपने शेर में इस बात को फरमाते हैं कि ई खिरका की मंदारम दर रहने शराब उला, ई दफ्तर बेमानी गर्क मैं नाबे उला। से आगे हज़रत शाह नयाज़ अहमद साहब फरमाते हैं कि मैंने ज़ुहद और तक़वा यानी कि जब तक उस प्रीतम के चरणों पर कुर्बान कर दिए हैं। मेरा मज़हब उसका इश्क, मस्ती और उसके रंग में लोटपोट होना है। और इससे आगे जाहिद को संबोधित करके कहते हैं कि ए जाहिद, तू खुदा के लिए इधर कान दे कि मैं क्या कहता हूँ। तू बेमतलब ज़ुहद को छोड़कर इश्क इलाही की शराब मेरे से हासिल कर और पी। इसका नशा सब नशों से बढ़कर है, जो सरूर इसमें है वह और कहीं भी नहीं। इसी तरह हाफिज़ साहब जी भी फरमाते हैं कि आ सूफ़ी दिखलाइए तहनु जाम मुसफ़ा नूरी, बातन दी जो मैल गंवावें करे सफाई पूरी। फिर फ़ारसी के शेर में इस बात को फरमाते हैं कि खूफ़ी बयां के आईना साफस्त जामरा, ताबा निगरी सफाई में ए लालो खामरा। फिर आगे फरमाते हैं कि ए हाजियों के सरदार, मेरे पास हाजियों की तारीफ़ें ना कर, क्योंकि तूने तो वह घर देखा है जिसे खाना खुदा कहते हैं। मुझे उस घर के मालिक व खालिक के खुद दीदार होते हैं। इससे आगे हज़रत फ़रीद अलाउद्दीन अत्तार साहब मालिक के उस इश्क का दर्द तलब करते हुए फरमाते हैं कि काफिरों को कुफ्र और दीनदारों को दीन मुबारक हो, हमारे दिल को अपने दर्द का एक कणी ही बख्श दे। इससे आगे पांचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी मूसन को फरमाते हैं कि सब जप तप, संयम, खुशियाँ, सुख, मान, बड़ाइयाँ, अकल, विद्या और अहंकार एक क्षण मात्र प्रेम पर सब कुर्बान हैं।
फरमाते हैं कि जब तब संयम हर्क सुख मान महत और गर्व मूसन निमक प्रेम पर वार वार दियो सर्व। दादू साहब जी भी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं, दीन दुनी सदके करूं टुक देखन दीदार, तन मन भी छिन छिन करूं बहिश्त दोजख विवार। शाह नयाज अहमद बरेलवी मालिक से प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, अपने इश्क के पाठ का एक शब्द पढ़ा, मैं कब तक किस्सों और किताबों के पढ़ने में लगा रहूँगा। कबीर साहब सच्चे आशिकों की शक्ति के बारे में फरमाते हैं कि वह जाहिदों के बैकुंठों को भी अपने प्रेम के बल की चाबुक मार मार कर तार कर सकते हैं। फरमाते हैं कि चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं, हिचकी तह प्रेम के चाबुक मारूं। इसलिए आशिक कहते हैं कि वह आँख मुबारक है जो अपने प्रीतम की याद में आंसू बहा रही है। वह दिल भी मुबारक है जो मालिक की विरह की अग्नि में जल रहा है और कबाब हो रहा है। वह ज़ुबान मुबारक है जो दिन रात पीहू पीहू करके पुकार रही है, और वह कान भी मुबारक हैं जो मालिक के आने के संदेश की ओर ध्यान लगाए बैठे हैं। पूज्य मुनीब साहब जी आगे फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम को प्राप्त करना ही इंसानियत है। फिर फरमाते हैं कि इस दुनिया में इंसान मालिक का नमूना है और इसलिए उसकी सिफ्त इसमें विशेष करके मौजूद है। इंसान के अंदर प्रेम का अंश होने के कारण सारी सृष्टि जिसके अंदर प्रेम ही काम कर रहा है इसकी तरफ खिंचा रहता है। इंसान वो है जिसके अंदर उन्स यानी कि प्रेम का खमीर है। जितना उसके अंदर मोहब्बत या प्रेम का जौहर मौजूद है उतना ही ये सच्चा और सुच्चा इंसान कहलाने का हकदार है। प्रेम इंसान की इंसानियत को पहचानने की कसौटी है। हर चीज़ अपनी ज़ाती सिफ़तों के मौजूद होने के कारण मशहूर होती है। आग उस समय तक आग है जब तक उसके अंदर जलन और तपिश है। चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती और हर एक इंसान इंसान कहलाने का हकदार नहीं। सच्चा इंसान वह है जिसके अंदर प्रेम यानी कि उन्स मनुष्य मात्र बल्कि हर एक रूह के लिए दर्द भरा दिल है और जो किसी की तकलीफ़ को देखकर मोम की तरह पिघल जाए या किसी के गम को देखकर अपने सब गम भूल जाए। फिर फरमाते हैं कि जिस इंसान के दिल में इंसानी मोहब्बत का जज्बा नहीं वह दिल ही नहीं, और जिस दिल में दर्द का एहसास नहीं वह मिट्टी और पानी के बने हुए ढेले से बढ़कर कीमत नहीं रखता। शेख सादी साहब फरमाते हैं कि जिस इंसान के अंदर मेहरबानी, रहम या मोहब्बत के गुण नहीं वह इंसान दीवार पर उतारी हुई तस्वीर की तरह है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही निकम्मे और बेफजूल। इससे आगे शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि जिस आत्मा को इश्क हकीकी नहीं उसका न होना ही अच्छा है, क्योंकि उसका होना सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं हो सकता। और जिस इंसान के अंदर इश्क का रंग ही नहीं वह मालिक के नज़दीक लकड़ी और पत्थर से ज़्यादा कीमत नहीं रखता। कबीर साहब जी भी इस तरह फरमाते हैं कि जिस दिल में प्रेम का मादा नहीं उसका चलता फिरता हुआ कब्रिस्तान समझो। वह लोहार की धोंकनी के समान है जो बेजान होती हुई भी सांस लेती हुई नज़र आती है, या ऐसे इंसान को एक बैल की तरह समझो जिसके ऊपर इंसानी खाल चढ़ी हुई है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, या घट प्रेमन संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। प्रेम बनज नहीं कर सके चढ़े न नाम की गैल, मानस केरी खालरी ओढ़े चढ़े ज्यों बैल। इससे आगे पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि कोई आदमी चाहे बहुत सुंदर काया रखता हो, ऊंचे कुल वाला हो, धनवान हो और बड़ा ही चतुर्मुख ज्ञानी हो, तो भी यदि उसे मालिक की सच्ची प्रीत नहीं तो वह जिंदा नहीं, वह मुर्दा है। वाणी में फरमाते हैं कि अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका यह प्रीत नहीं भगवंत। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि हकीकी प्रेम के बिना बाकी सब कुरीते हैं।
जब तक हम प्यारी से प्यारी चीज़ मालिक के प्रेम में कुर्बान नहीं करते, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। आत्मा के अंदर प्रेम का एक गुप्त खजाना है। दुनिया से मुंह मोड़कर उसकी ओर मुंह करने की ज़रूरत है। मालिक का प्रेम हम सब के अंदर है। सभी इंसान एक ही सूरज की किरणें हैं, एक ही समुंदर की लहरें हैं और एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं। फिर बुरा कौन है और भला कौन है? कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश जो इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे, आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।